सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएँ सबसे पहले और सबसे तेज़। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आंगनवाड़ी भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे, और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। चाहे किसी भी राज्य में भर्ती आए तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें आंगनवाड़ी भर्ती फॉर्म भरने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहला जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है आंगनवाड़ी भर्ती फॉर्म भरने के लिए वो आपका आधार कार्ड है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप आंगनवाड़ी भर्ती का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, चाहे ऑफलाइन फॉर्म हो चाहे ऑनलाइन फॉर्म हो। अब आधार कार्ड ज़रूरी हो गया है आंगनवाड़ी भर्ती के लिए। इसी में दोस्तों दूसरा डॉक्यूमेंट्स आता है शैक्षणिक प्रमाण पत्र। शैक्षणिक प्रमाण पत्र से तात्पर्य है कि अगर किसी पद के लिए भर्ती आई है, चाहे सहायिका की भर्ती हो चाहे कोई और भर्ती हो, तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं शैक्षणिक प्रमाण पत्र 8वीं या 10वीं या 12वीं पास या स्नातक। तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र से तात्पर्य है कि आपके पास आपकी स्कूली एजुकेशन के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिनको कि आप ऑनलाइन फॉर्म में या ऑफलाइन फॉर्म में लगा सकें। इसी में दोस्तों जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है आय प्रमाण पत्र का। जैसे कि इसमें गरीबी रेखा से नीचे या विधवा या जो अलग अलग कैटेगरी होती है, तो उन सभी के लिए आय प्रमाण पत्र ज़रूरी होता है। और आय प्रमाण पत्र आपका तहसीलदार स्तर से निर्गत होना चाहिए, यानी तहसीलदार से बना हुआ होना चाहिए। इसी में दोस्तों जो अगला प्रमाण पत्र है वो जाति प्रमाण पत्र है। जाति प्रमाण पत्र जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वगैरह हैं, उनके लिए ये आवश्यक डॉक्यूमेंट होता है फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि दोस्तों इसमें आरक्षण होता है। तो आरक्षण के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र देना जरूरी होता है। जाति प्रमाण पत्र भी आपका तहसील स्तर से बना हुआ होना चाहिए। अब दोस्तों जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है आपका निवास प्रमाण पत्र। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं या फिर ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो इसमें पते के लिए या फिर आपका जो अधिवास है उसके प्रूफ के लिए आपको निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। निवास प्रमाण पत्र भी आपका तहसील स्तर से बना हुआ होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसमें दोस्तों जो अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है विधवा या तलाकशुदा प्रमाण पत्र। ये केवल उन महिलाओं के लिए है जो या तो विधवा हैं या फिर तलाकशुदा हैं। इसी के साथ में अगर परित्यक्ता महिला आवेदन फॉर्म भर रही है तो उसके पास परित्यक्ता का सर्टिफिकेट होना चाहिए। विधवा प्रमाण पत्र या तलाकशुदा प्रमाण पत्र या परित्यक्ता प्रमाण पत्र आपके सरपंच स्तर से बनवाया हुआ भी चल सकता है। तो दोस्तों, विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला अगर आवेदन फॉर्म भरती है आंगनवाड़ी के लिए तो उनको ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होता है। इसी में दोस्तों जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है विकलांग प्रमाण पत्र। अगर कोई आवेदन करने वाली महिला शारीरिक रूप से विकलांग है तो उसको विकलांगता का प्रमाण पत्र बनवाना होगा। ये भी एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। इसी में दोस्तों जो और डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो आपके स्कैन फोटो और साइन यानी हस्ताक्षर हैं। साइन और फोटो को आपको स्कैन करके रखवाना होता है ऑनलाइन फॉर्म के लिए, और इसकी फिर जो स्कैन कॉपी है वो आपके फिर ऑनलाइन फॉर्म में लगती है। तो ये भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, इनको आपको स्कैन करके रखवा लेना है। अब दोस्तों इसमें जो अगला डॉक्यूमेंट है वो आपका कार्यकर्ता, सहायक आदि के रूप में अनुभव प्रमाण पत्र है। अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या फिर सहायक के रूप में पहले से ही आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको फिर इसका प्रमाण पत्र देना होगा और आप आंगनवाड़ी जो कार्यकर्त्री है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आंगनवाड़ी भर्ती के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। इनको आपको आवेदन करने से पहले बनवा के तैयार रख लेने चाहिए। अब दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आवेदन फॉर्म का एक प्रारूप है यानी सैंपल है। इस तरह से ये फॉर्म होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके में। इसी प्रकार का फॉर्म रहता है और इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें मांग रहा है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं श्रेणी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या सामान्य, इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट देना होगा विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता प्रमाण पत्र, जारी करने वाले का पद नाम, दिनांक आदि इसमें पूछ रहा है जो कि आपके सर्टिफिकेट में होता है। इसी के साथ में उसकी एक कॉपी भी लगती है और यहाँ साथ साथ में विकलांगता प्रमाण पत्र, जारीकर्ता का नाम, क्रमांक आदि पूछ रहा है, तो उसको भी आपको यहाँ पे उसके साथ में उसकी जो कॉपी है वो लगानी होती है। अस्थाई जो आपका निवास है यानी निवास प्रमाण पत्र है उसको भी जारीकर्ता का नाम इसमें पूछा जाता है और वो जो
क्रमांक जब यानी उसमें जो सर्टिफिकेट नंबर है और जब बना है उसकी दिनांक इसमें पूछा जाता है। इसी के साथ में निवास, जाति, आय प्रमाण पत्र आदि इसमें पूछा जाता है और साथ में उसकी कॉपी भी लगती है। शैक्षणिक योग्यता का विवरण आपको देना होता है और उन्हीं के साथ में जो शैक्षणिक योग्यता आपने इसमें भरी है उनके डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आपको फोटोकॉपी भी लगानी पड़ती है। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आंगनवाड़ी भर्ती में लगते हैं और दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके आंगनवाड़ी भर्ती फॉर्म में लगते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से तैयार करके रख लेने हैं और जब भी आंगनवाड़ी की भर्ती आए तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए समय नहीं लगेगा। तो दोस्तों इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और आंगनवाड़ी भर्ती से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।